Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel ASU Math Classes. Today we are going to start class 10th chapter 4. Today topic is very important topic, quadratic equation. आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन कुछ लिख रखा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनीशन, फिर इसको सॉल्व करने का मेथड। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग क्लास को देख रहे हैं एक बार क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनेशन लिख रखा हूँ। क्वाड्रेटिक के बारे में आप लोग जानते होंगे पहले से, जो पोलिनोमियल चैप्टर है उसमें हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, डिफिनेशन लिख रखा हूं, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पोलिनोमियल इन विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पोलिनोमियल इक्वेशन इन ए सिंगल वेरिएबल विथ डिग्री 2। कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जो एक सिंगल वेरिएबल के साथ है और जिसका डिग्री क्या है, 2 होना चाहिए। आज देखिए यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, क्या, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद डिग्री 2। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है डिग्री 2 का। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशन। अब जितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़े थे क्या पोलिनोमियल में, जितने डिग्री का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है या जितने डिग्री का पोलिनोमियल उतना सॉल्यूशन होते हैं। तो मान के चलिए, जैसे मान लो मैं एक लिख रहा हूं एग्जाम्पल में, एक्स स्क्वायर एक 2 डिग्री का पोलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर 2 डिग्री का पोलिनोमियल है, तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं। ठीक है, एक और मैं एग्जांपल लिख दूं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सिंगल वेरिएबल में, और इसका पावर कितना है, 2 है। तो इस तरह के जो भी इक्वेशन बनेंगे पोलिनोमियल x टू पावर 2 प्लस 3x प्लस 2 इस टाइप के, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूं, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0। मैं क्या लिखा हूं, a नॉट इक्वल टू 0। कहने मतलब क्या है कि अगर x पे पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म में कोई इक्वेशन दिया है तो उसको बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा a, तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, क्योंकि ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो जब ये टर्म 0 हो गया तो यहाँ पे x का सिंगल पावर बचेगा, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। तो इसके लिए कह रहा है कि जो a है वो कभी 0 नहीं हो सकते। तो मान के चलिए इसका इक्वेशन ऐसे भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये भी क्वाड्रेटिक है। c भले 0 हो सकता है, या एक्स स्क्वायर प्लस 6, ये भी क्वाड्रेटिक हो सकता है। एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहना चाहिए ना, एक्स स्क्वायर वाला टर्म इसमें रहना चाहिए। तो इसमें बोला कि a कभी 0 नहीं हो सकता, b और c 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन a 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि a 0 होगा तो ये एक्स स्क्वायर का टर्म ही खत्म होगा, फिर इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। अब मैं यहां लिखा हूं मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, उसके 2 मेथड है। हम लोग यहाँ पे 2 मेथड पढ़ेंगे सॉल्व करने के लिए। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। फैक्टराइजेशन मेथड, एक यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। 2 मेथड है हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम दोनों मेथड को एक एक करके देख लेते हैं कि मेथड को कैसे हम लोग यूज करते हैं। चलिए, तो मैं अभी इसको इरेज कर रहा हूं, चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये दोनों मेथड हमको आने चाहिए। तो चलिए मैं अब चल रहा हूं इसको इरेज करने, और इसके बाद मैं फैक्टराइजेशन मेथड से एक एग्जांपल सॉल्व करूंगा और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला से। ठीक है, फिर उसके आगे थोड़ा सा और कुछ है उसको भी देख लेंगे। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड
हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड जानते हैं, फैक्टराइजेशन किए क्वाड्रेटिक को पोलिनोमियल में जो जीरो निकालते थे हम लोग ना, सेम वही चीज है। तो चलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं। फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करके क्या करेंगे हम लोग, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इसके x के दो वैल्यू आएंगे। कितने वैल्यू आएंगे, दो। वही दोनों वैल्यू को हमको फाइंड करना होता है। वही होता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x की दो वैल्यू आएगी, उसको सॉल्व करना। चलिए कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए पहले क्या करते हैं हम लोग, a और c का मल्टीप्लाई करते हैं। a और c का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 इंटू 3 कितना आएगा, 6। अब 6 का ऐसा फैक्टर बताइए जिसको जोड़े या तो घटाए तो 5 आना चाहिए। हम मिडिल टर्म स्प्लिट करना जानते हैं, क्लास 9 में पढ़े हैं, 8 में भी है और 10th में भी है। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो मिडिल में क्या है, 5। इस टर्म को हम लोग दो भागों में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बेस पे। तो 2 3 या 6। अब 6 का ऐसा फैक्टर बताइए जिनको जोड़े या घटाए तो 5 आ जाए। तो देखिए 3 और 2, 3 2 या 6, और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाता है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 2x स्क्वायर माइनस, इस 5 को मैं लिखूंगा 3 प्लस 2 और बाहर x प्लस 3 इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, 5 को दो भाग में लिख दिया, 3 प्लस 2, x को बाहर निकाला प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें आप क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप, x का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं। x का क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो x जाएगा 3 के साथ तो 3x बनेगा, x जाएगा 2 के साथ तो 2x बनेगा। अब फिर क्या करते हैं, बाहर माइनस है ब्रैकेट में, ब्रैकेट हटाते हैं, बाहर माइनस है ब्रैकेट के तो अंदर का साइन बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए मैं मिडिल टर्म को क्या किया, स्प्लिट कर दिया, मिडिल टर्म को दो भागों में तोड़ दिया। अब यह टोटल 4 टर्म हो गए। कितने हो गए, पहले कितने टर्म थे, 1 2 3, अब हो गए 4। अब मैं दो में कॉमन ले लूंगा, दो में कॉमन ले लूंगा। तो कैसे कॉमन, यहां दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 3x में क्या कॉमन है, x। जब मैं यहां से x कॉमन लूंगा तो बनेगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। अब देखिए पहला ब्रैकेट में जो आता है वही सेम दूसरे ब्रैकेट में आना चाहिए। अब यहाँ पे दिख रहा है माइनस 2x प्लस 3, तो दोनों सेम में कैसे आएगा कि मैं -1 कॉमन ले लेता हूं, -1 कॉमन ले लूंगा तो यहां भी आ जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 दोनों आ गया। अब क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन है उसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, 2x प्लस 3 में एक ब्रैकेट में लिख दिया और दूसरे में लिख दूंगा x माइनस 1 बराबर 0। ये हमारा दो फैक्टर आ गया, इसका फैक्टराइजेशन किए तो ये दो फैक्टर आ गया। हमको सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, एक बार ये दोनों मल्टीप्लाई में है और आंसर क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब ये हो कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो जब इसको मैं 0 करूंगा, मैं इधर कर देता हूं, इफ 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, जब मैं इसको 0 के इक्वल करूंगा, बस इतने को, तो देखिए यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, तो आएगा 2x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू माइनस 3/2। यहां से x की वैल्यू मिल गई, एक वैल्यू मिल गई, इससे मिलेगा एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू मिलेगी इससे। जब मैं इसको 0 के बराबर करूंगा, इफ x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां से हमको x की कितनी वैल्यू मिली, दो वैल्यू मिली। कौन कौन मिला, x इक्वल टू मिला एक तो -3/2 और 1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, x की कितनी वैल्यू मिलेगी, 2। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और सॉल्व करके उसके दो वैल्यू लाते हैं, -3/2 और 1। क्लियर है। तो ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या होता है वो, क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप चाहे तो इसको वीडियो पूछ के राइट डाउन कर सकते हैं। अब चलते हैं सेकेंड फार्मूले की तरफ।
जो सेकेंड मेथड है, एक फार्मूला होता है, फार्मूले की हेल्प से हम लोग उसकी वैल्यू निकालते हैं एक्स की। देखिए फार्मूला में लिखने जा रहा हूं। क्वाड्रेटिक फार्मूला दूसरा है क्या? क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्चुअली देखिए हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब एक फार्मूला होता है, मैं फार्मूला लिखने जा रहा हूं। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडरवुड बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। ये क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब भी क्वाड्रेटिक फार्मूला आएगा तो हम लोग माइनस बी प्लस माइनस अंडरवुड बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसी फार्मूले को हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य फार्मूला। इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का एक फार्मूला है, जिस फार्मूले को बोलते हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं, और इसका असली नाम है श्रीधराचार्य फार्मूला। श्रीधराचार्य मेथड से, श्रीधराचार्य के फार्मूले से, श्रीधराचार्य का फार्मूला है। श्रीधराचार्य एक भारतीय गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, इन्होंने इस फार्मूले को डेवलप किया। तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं और श्रीधराचार्य का नियम बोलते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला ही बोलते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज आता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या आता है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो यहां पे हम लोग लिखे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कैपिटल डी की वैल्यू होती है। इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर देखिए यहाँ पे फार्मूला में दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर मैं इसके जगह डी रख दूं तो अब ये मेरा फार्मूला क्या बनेगा? एक्स माइनस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। यही फार्मूला अब मेरा इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे क्या रख दो? डी, तो ये क्या बन जाएगा? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। तो यही फार्मूला में अगर मैं डायरेक्ट डी रखूं, नहीं तो डी की वैल्यू निकाल के यहां रख देते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। इस मेथड से भी हम लोग, इस मेथड से क्या करते हैं? सॉल्यूशन निकालते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले का। एक्स की दो वैल्यू यहां से भी आएगी। एक देखिए यहाँ पे, देखिए एक प्लस माइनस दिया है। क्या दिया है? प्लस माइनस। जब प्लस रखेंगे तो एक वैल्यू आएगी, माइनस रखेंगे तो दूसरी वैल्यू आएगी। यहाँ पे लिखा है प्लस माइनस। क्या लिखा है? प्लस माइनस। जब इसकी वैल्यू रखेंगे हम लोग, तो जब सॉल्व करेंगे तो एक बार प्लस रख के सॉल्व करें तो एक वैल्यू आएगी, एक बार माइनस रख के सॉल्व करें तो दूसरी वैल्यू। क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशन में कितने वैल्यू आते हैं? 2। इससे पहले मैं सॉल्व किया 2 वैल्यू आया था, ठीक है। अब एक चीज और इसमें पढ़ना हम लोग को, नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स क्या होता है? जो सॉल्यूशन होते हैं, जो एक्स की वैल्यू आती है, वही क्या कहलाता है? उसका रूट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? रूट्स। तो अब एक लास्ट इसमें टॉपिक देख लेते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। उसके बाद में एक एग्जांपल आपको इस फार्मूले से करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। जो एक्स की वैल्यू आएगी 2, उनके रूट मतलब वही वैल्यू हो जाएगी, उसका प्रकृति कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए 2-3 पॉइंट है, मैं लिख देता हूं। पहला मैं लिख देता हूं,
इफ डी इक्वल टू या डी ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो, अगर जो डी आया था डिस्क्रिमिनेंट जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर डी जीरो से बड़ा आएगा तो इसके टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। क्या होंगे? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे? टू डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन्स विभिन्न, अलग अलग। मतलब इसके अगर डी जीरो से बड़ा आएगा, जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वहां अगर डी जीरो से बड़ा आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका नेचर क्या होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि जो दो रूट होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। इसमें एक्स की दो वैल्यू आएगी। जैसे मान लीजिए एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 2 और एक आ गई 1, दो वैल्यू आ गया, दोनों अलग अलग आ गया कि नहीं? एक 2 आया, एक 1 आया। इसी को बोलते हैं डिस्टिंक्ट रियल रूट। ठीक है। सेकेंड दिया है इफ डी इक्वल टू जीरो, अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर आ गया तो तब इसके क्या आएंगे? टू इक्वल रियल रूट्स आ जाएंगे। क्या आएंगे? टू इक्वल रियल रूट, टू इक्वल रियल रूट्स। ये हमको नेचर याद रहेंगे तभी हम लोग रूट्स के बारे में बता सकते हैं रूट कैसा होगा। तो इस मान के चलिए कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू मान लो -2 आ गया, फिर दूसरा भी -2 आ गया, दोनों वैल्यू क्या आ गई? सेम आ गई, इक्वल आ गई। इसमें देखिए एक्स की दो वैल्यू आई थी, एक 2 आया था, एक 1 आया था। ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट रियल रूट। यहाँ पे देखिए एक्स मान किसी एक ऐसा इक्वेशन है जहां एक्स की वैल्यू -2 आ जाएगा, इसका मतलब ये हुआ ये डिस्क्रिमिनेंट इसमें क्या आएगा? जीरो आएगा, बराबर जीरो। ओके, तो ये टू इक्वल रूट है। तीसरा एक होता है इफ डी लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो मतलब अगर डी की वैल्यू निगेटिव में आ जाए। लेस देन जीरो मतलब क्या? जीरो से छोटा क्या होता है? नेगेटिव। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा तो नो रियल रूट होगा। क्या होगा? नो रियल रूट। एक भी रियल रूट नहीं आएगा इसका, नो रियल रूट्स। एक भी रूट्स रियल नहीं होगा। आज जब रूट्स रियल नहीं होगा तो इसको सॉल्व नहीं करना है। इसको सॉल्व नहीं करना है हम लोग को। क्या करना है? इसको छोड़ देना है। अगर रूट्स आएगा तो उसी को सॉल्व करेंगे। अगर ये रूट्स रियल रूट्स नहीं आएंगे तो कैसा रूट्स आएंगे? बता दो आपको, इमेजिनरी रूट आएगा। क्या आएगा? इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। क्या आएंगे? इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी में आप समझते हैं ऐसा नंबर आ जाएगा √-5, इस तरह का कुछ नंबर आ जाएगा रूट में। रूट में जब इस तरह कोई नंबर आ जाएगा इसको बोलते हैं इमेजिनरी रूट ना। तो ये हम लोग को 10th में तो ये नहीं पढ़ना है, 11 में पढ़ना है। बस ये समझिएगा अगर उसका रियल रूट नहीं होगा तो रूट कैसा होगा? इमेजिनरी रूट होगा। तो ये तीन नेचर ऑफ रूट्स है, तो आप इसको लिख लीजिए, बहुत काम की चीज है। एक एक्सरसाइज पूरा इसी पे डिपेंड है, नेचर ऑफ रूट्स पे। तो ये तीन नेचर है। अब चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, जो अभी एग्जाम्पल में फैक्टराइजेशन मेथड से किया था, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से इसको सॉल्व करूंगा एक। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला से एक इक्वेशन में सॉल्व करने जा रहा हूं। क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला इक्वेशन में वही ले रहा हूं जो अभी इक्वेशन लिए थे हम लोग, जिसको फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व किए थे। तो इक्वेशन हमारा है 2x² - 5x + 3। इक्वेशन क्या रहेगा? 2x² + 5x नहीं -5x + 3 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और इसके हमको सॉल्यूशन कर निकालना है। अब बताइए इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे? 2 आएंगे। तो एक तो मैं फैक्टराइजेशन मेथड आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब ये दूसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड या श्रीधराचार्य फार्मूला, उससे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले कैसे करते हैं इसको सॉल्व। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। ठीक है, पहले हम उससे इसको कंपेयर करेंगे, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसको क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो जब कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2, ए की वैल्यू क्या आएगी 2, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -5 और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। देखिए यहाँ पे क्या है, ए की जगह 2 हो गया, बी की जगह -5 हो गया, सी की जगह 3। तो पहले जब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी ये तीनों की वैल्यू पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू -b। पहले एक काम करते हैं, पहले हम लोग चेक करते हैं कि इसके रूट्स कैसे होंगे। पहले चेक करेंगे इसके रूट कैसे होंगे। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, d निकालूंगा, डिस्क्रिमिनेंट d। तो d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर -4ac। d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर -4ac, फार्मूला है d इक्वल टू b स्क्वायर -4ac। तो d, अब देखिए मैं d निकालने जा रहा हूं, तो d बराबर क्या हो जाएगा, b की वैल्यू क्या है -5, तो -5 स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, -5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 माइनस ये हो जाएगा 24। तो d की वैल्यू आ गई 1, d की वैल्यू क्या आ गई 1। अब 1 क्या है, 0 से बड़ा है, 1 क्या है 0 से बड़ा है। तो लिखेंगे इफ देयरफॉर d ग्रेटर देन 0। जब d 0 से बड़ा हो गया तो रूट्स कैसे होंगे, इक्वल टू डिस्टिंक्ट रियल होंगे। रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। अगर d ग्रेटर देन 0 आ गया, अभी हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पढ़े थे कि रूट इसका कैसा होगा, डिस्टिंक्ट होगा और रियल होगा। अब चलिए देखते हैं रूट्स निकालते कैसे है ना। तो मैं इधर सॉल्व कर देता हूं, आप लोग बता देता हूं। फार्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला देखिए हमको b की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो बनेगा x इक्वल टू माइनस और -5, ये ऐसे बन जाएगा। माइनस तो फार्मूला वाला है और b की वैल्यू क्या है -5, ये बनेगा -5 प्लस माइनस b स्क्वायर। b मतलब क्या है, b की जगह क्या है -5, वैल्यू रखिए, मैं इसमें रख रहा हूं, वैल्यू रखता हूं -5 स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 अपान 2a। अपान में क्या हो जाएगा 2 इंटू 2। जैसे जैसे फार्मूला में वैल्यू दिया है उस टाइम हमको वैल्यू पुट करना है। अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। यहां से x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस माइनस, देखिए इसमें क्या हो जाएगा 25, -5 का स्क्वायर 25 और माइनस क्या हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 24 अपान क्या हो जाएगा 4a, नहीं 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बस अपान में हो जाएगा 4, 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर 4। अब देखिए ब्रैकेट वाला स्क्वायर रूट को सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो रूट में 1 आएगा, रूट 1 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ फाइनल क्या बनेगा x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 अपान 4। अब एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो x की एक वैल्यू मिलेगी, एक माइनस, पहले x में प्लस लेता हूं, तो लिखेंगे ऑन टेकिंग x प्लस साइन, या टेकिंग प्लस साइन। जब प्लस साइन लेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 5 प्लस 1 अपान 4, 6 अपान 4, ये क्या आ जाएगा 3 अपान 2, क्या आ जाएगा 3 अपान 2। x की वैल्यू आ गई 3 अपान 2, उसमें भी x की वैल्यू 3 अपान 2 आई थी। अगर मैं माइनस साइन लू, इधर लिख देता हूं, टेकिंग माइनस साइन, टेकिंग निगेटिव साइन। जब निगेटिव साइन लेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू 5 माइनस 1 अपान 4, तो ये हो जाएगा 4 अपान 4। 4 अपान 4 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहां से हमको x की कितनी वैल्यू मिली 2, क्या क्या मिला x इक्वल टू 3 अपान 2 एंड 1। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, x की 2 वैल्यू ऐसे आएगी। तो फार्मूले से हम लोग इस तरह से सॉल्यूशन निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो दोनों मेथड के बारे में हम लोग जान गए, ये इन दोनों मेथड का यूज है इस चैप्टर में। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट किए, आप चाहे तो इसको इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं या लिख सकते हैं,
या खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं। फार्मूले से अगर बोलेगा सॉल्व करने के लिए तो हमको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना रहने देते हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, तो अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो एक्सरसाइज क्वेश्चन आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।